हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि फर्स्ट टर्म एग्जाम में आएंगे। फोर्स कैन ए चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बी पुल स्प्रिंग, सी इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डी ऑल ऑफ अबव। यानी फोर्स ये सारी चीज़ें कर सकती है, तो आंसर आ जाएगा डी ऑल ऑफ अबव। फोर्स इज ए पुल, B push, C both pull and push, D none of these। तो फोर्स क्या है? both pull and push। when two people who start pushing table from opposite side and table doesn't move, this type of force is called A balance force, B unbalanced force, C both of these, D none of these। तो ये बैलेंस फोर्स हो गई क्योंकि टेबल मूव नहीं कर रही है। तो आंसर इज ए। To move or displace anything, we need A balance force, B unbalanced force, C both, D none of these। तो हमें चाहिए unbalanced force हमेशा। ये बैलेंस होगी तो रुकी रहेगी चीज़। 5 an object remain in a state of rest or in a uniform motion in a straight line unless compelled to change its state by an applied force। This state is called inertia। B force, C momentum, D none of these। तो ये है inertia। First law of motion is also called A law of inertia, B law of momentum, C law of action and reaction, D none of these। तो first law of motion is also called law of inertia, जड़त्व का नियम। Which of the following has more inertia? A cycle, B motorcycle, C car, D bus। तो जिसका ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा इनर्शिया। सिंपल सा फॉर्मूला है, तो आंसर आ जाएगा डी बस। When all these are moving at a same speed, which one will have more momentum? जब स्पीड सेम है तो मोमेंटम ज़्यादा उसका होगा जिसका ज़्यादा वेट होगा। ए कार, बी बस, सी ट्रेन, डी साइकिल। तो किसका ज़्यादा वेट है? सी ट्रेन का। तो आंसर होगा सी। फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, डी नन ऑफ दीज। फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। What is the momentum of an object of mass moving m with a velocity of v? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी एम वी। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन? वेन वी बर्न ए रॉकेट इट गोज अपवर्ड, वेन वी शूट अ बुलेट गन रिकॉयल यानी गोज बैकवर्ड, वेन वी गेट डाउन ऑफ द बोट इट गोज बैकवर्ड, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सभी में ये एक्शन के लिए रिएक्शन हो रही है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट रिमेन सेम आफ्टर कोलाइजन, मोमेंटम इंक्रीजेज, मोमेंटम डिक्रीजेज, नन ऑफ दीज। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट रिमेन सेम आफ्टर कोलाइजन। तो इस तरह से आपने सम वेरी इंपॉर्टेंट MCQ करे क्लास 9 के। आगे भी बताते रहेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।